तो यहाँ पे आज हम लोग 4B का सवालों को करेंगे और 4B के सवालों को करके हम लोग देखेंगे कि असल में ये बनेगा कैसे और ये 4B कैसे हमारा सॉल्व होगा। उसके लिए है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के हिसाब से हमको इन कोई भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है, जैसे इन चारों को। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या बाबू, देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड है। सबसे पहले उस मेथड को समझेंगे और ठीक बाद इन सवालों को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले हम लोग आकर के शॉर्टकट मेथड को समझते हैं बिना देरी किए हुए। और शॉर्टकट मेथड समझने के लिए हाँ, तो शॉर्टकट मेथड है क्या, यहाँ का है तो शॉर्ट और कट मेथड है क्या। तो इसको हम लोग करेंगे बाय द, एक छोटा सा हम लोग को क्या करना है, बॉक्स बनाना है। और उस छोटा सा बॉक्स को हम लोग क्या करना है, उसमें 4 हमारा अलग अलग बॉक्स रहेगा। 4 हमारा अलग अलग बॉक्स रहेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को लिखेंगे। पहला तो a² इंटू ए हो जाएगा, जो कि हमारा लास्ट में a³ हो जाएगा हमारा। और फिर दूसरे में देखा जाए तो a² और 3 इंटू बी इसका मल्टीप्लाई होगा, 3a² b। यहाँ पे a एज इट इज रहेगा लेकिन b² यहाँ होगा और 3a हो जाएगा, जो कि 3ab²। और यहाँ पे b² इंटू b³ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अब आगे समझना ये है कि हमारे पास कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर दिया जाएगा, कोई भी जो कि ab होगा हमारे पास, और इसका हम लोग को कहेगा क्यूब करके बताने क्या होगा इसका वैल्यू। तो इसको बेहद ही आसान से हम लोग करेंगे क्या कि इस तरह से जो भी हमारे पास आएगा नंबर उसको इस तरह से फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, और ला करके हमको आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, और पहला सवाल ही हमारे पास है जो कि 25 का हमको क्यूब बताना है। ये पहला सवाल, और आपको मालूम है कि इसको कैसे करना है। एक आराम से हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स जो बनेगा और जिसमें a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो जाकर के a भी हमारा 25 है। इस बॉक्स से अब करेंगे क्या, इस बॉक्स से कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि यहाँ पे a² और a² इसी का a² और इसी का a क्या होगा, कार्य करेगा या काम होगा। तो यहाँ पे सवाल में है क्या कि बाबू ये फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और इसी को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर बनाया जाएगा तो बेहद आसानी से हम लोग बना लेंगे। क्या जरूरत है हर एक सवाल में इसको 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 और इसको रिपीट करने का, जबकि हमारे पास ये है ही। तो आराम से बाबू यहाँ पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं करना क्या है। ये हो जाएगा b², तो b² इंटू बी, तो b² हो गया, जो कि b मतलब ये 5 इधर से ही बनाना है, याद रखना है। जब भी बनाएंगे इधर से बनाएंगे, जिस तरह से पहले वाले जो मेथड में हम लोग बनाते थे कॉलम मेथड स्क्वायर में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर नंबर 3 में, वही चीज़ करना है, इधर से बनाना है सवालों को। तो b का पहले वर्क हो रहा है, तो b क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ये नीचे 5, ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो जो कि 125 हो जाएगा। b² मतलब फिर जाकर के 25, 3 इंटू ए, 3 इंटू ए तो जो हो जाएगा 6, 150 हो जाएगा ये। अब आगे का काम करना है, a² मतलब कि यहाँ पे 4 और 5 और 3 15, ये 4 और 15 जो कि 60 हो जाएगा। a² जो कि यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, ये 2 जो कि 8 हो जाएगा। अब करना क्या, लास्ट वाले को छोड़ते जाना है, लास्ट वाले को छोड़ते जाना है, और सेकेंड जो भी बचेगा मतलब कि यूनिट प्लेस वाले, पहला प्लेस वाले को छोड़ देना और इन दूसरे को उठा करके दूसरे कॉलम में सरकाना है और एडअप कर देना है, जो कि 162 हो जाएगा। फिर इस 2 को रखना है बाहर और बाकी बात ये 16 आ जाएगा इनके पास, तो हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 6 और ये बचेगा 7। इस 6 को फिर रखना है, इस 7 को यहाँ कर देना है,
हो जाएगा 15। अब आगे करने को कुछ नहीं, तो ये पूरा रह जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, बचा ये 15, बचा ये 6, ये बचा 2, ये बचा 5। तो 15 625, ये 25 का क्यूब है हमारे पास। अभी तक समझना ही था तो इसलिए आपको भारी लग रहा है, लेकिन अब समझ चुके हैं तो अब सारे सवाल हल्के लगेंगे। समझने के बाद हल्का हो जाता है। तो किस तरह से हम लोग इसको बना लिया आप देख ही रहे। अब से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको पूरा को ख़त्म भी कर दिया जाए और हम लोग सिर्फ ये सेक्टर को ले लेंगे तो भी हम लोग सवाल को बना लेंगे। इसको अगर यूज़ ना करें तो भी, इसको ना भी यूज़ करें तो भी कोई हर्ज नहीं। सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड वाले दूसरे पेज में चलते हैं, देखते हैं। दूसरा पेज में 47 का क्यूब देखते हैं। 47 देख लेते बाबा आपके सामने। सेकेंड में है 47 का क्यूब क्या होगा। बेहद आसान, पहले के जैसे ही ये हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कीजिए, पहले तो आप एक आराम से बॉक्स बनाते हैं, जिसको 4 खाने चित कर देते हैं। तो 4 खाने चित कर देने के बाद हम ये समझेंगे कि पहले में a क्यूब था, दूसरे में 3a² b था, तीसरे में ab² था और चौथे में b क्यूब था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b है प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो इस तरह से हम लोग भी इसको क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, जो कि एज इट इज सेम इसी तरीके से है और आपको याद होगा भी। ये b क्यूब में कौन है, यहाँ पे 47 में a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 7 है, ये बात याद रखना। b क्यूब में क्या होगा 3, b क्यूब में 7 है, मतलब 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या होता है, b क्यूब मतलब 7 का क्यूब, जो कि 343 होता है। तो ये 343 है। सबको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबका वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 3ab², जो कि 3 इंटू a मतलब 4 गुना 7 का स्क्वायर, 3 गुना 4 गुना 49। इसका वैल्यू क्या होगा 49 इंटू 12, 98, 49, 8, 5, 8, 8 हो जाएगा वो। तीसरा में क्या है ab² b, ये वाला 3 इंटू a का मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 7, 3 इंटू 16 इंटू 7, 48 और 7, 48 और 7, 5, 32। तो इस तरह से बाबू देखते हैं 3 to 6 हो जाता है। a क्यूब में चलते हैं, जो कि a क्यूब का वैल्यू क्या होगा हमारे पास 4 का क्यूब, जो कि हमारे पास 64 होगा। अब अगर इस वाले कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, फिर से बना लिया जाए तो बेहद आसान हो जाएगा। हमारे पास होगा क्या कि a क्यूब 3a² b, 3ab² और b क्यूब। इसके बाद हम लोग जानते हैं बाबू कि आराम से हम लोग पहले सवालों में चलते हैं और देखेंगे 5, 1 सेकंड बस, 8, 5, 13। यहाँ पे देखते बाबू जरा सा मिस हो जाता है, 3, 3, 6 होगा। हमको लग ही रहा था कि 8, 5, 13 हम लिख दिए 2, इसलिए हमको लगा कि 3, 3, 6 होगा। अब क्या करते हैं, सबको हम इन चारों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब, जो कि 64, ये हो जाएगा कहीं गल 336, ये हो जाएगा 588 और ये हो जाएगा b क्यूब 343। सिंगल यूनिट को हम लोग को रखना है बाहर, बाकी बात दोनों को यहाँ पे जोड़ देना है। जोड़ देने का हो जाएगा 2, 2 और ये जाएगा 6। तो अब देखना क्या चीज़ है कि सिंगल को फिर से रख देना, जो कि 2 को हमको बाहर, बाकी बात इन दोनों को यहाँ पे लेके चले जाना। यहाँ पे ले जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 8, 9, 3, इसको फिर बाहर करेंगे, इन दोनों को यहाँ लेके जाएंगे और 103 ऐसा कुछ बन जाता है।
और ये अब आगे नहीं जा सकता है, तो इसका मतलब ये सब को अब बाहर करेंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, 1 0 3, यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ये 47 का हमारे पास क्यूब बन जाएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं। हम देखते हैं और थर्ड नंबर को आसानी से देखते हैं। इसमें है क्या चीज़, 68 का क्यूब, जो कि हमारे पास क्या होगा। हालांकि जानते हैं ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू हमारे पास 8 हो गया। अब एक पिटारा बनेगा बॉक्स शॉर्टकट मेथड वाला, जिसमें 4 खाने हैं हमारे पास, जो कि ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब। इसके बाद होगा क्या बाबू, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद आसानी से ए क्यूब का वैल्यू निकालते। ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब, जो कि हमारे पास 216 होगा। 3a² बी, जो कि हमारे पास 3 इंटू ए, 6 का स्क्वायर इंटू बी, मतलब हो गया 8। 3 इंटू 36 इंटू 8, जो कि हमारे पास क्या होगा, 24 36। यह कर देते हैं। 24 72 हो जाएगा। 4 6 8 8 6 4। इसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे। इसमें बात यह है कि मच्छर बड़ा काट रहा है। हम किसी एक रूम में बना रहे हैं और लगातार यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए, जैसे जो बना लेते हैं। 3 इंटू ए का वैल्यू ये हो गया क्या चीज़, 6। बी का वैल्यू 8 का स्क्वायर, तो मतलब 3 इंटू 6 इंटू 4 64, तो 18। 11 और 52। बी क्यूब का वैल्यू निकालना है बाबू। बी क्यूब का वैल्यू क्या निकलेगा, बी क्यूब का वैल्यू हमारे पास 8 का क्यूब निकलेगा, जो कि हमारे पास 512 होगा। अब प्लॉट करते हैं सब कुछ को इसके सामने। तो करते क्या, फिर से आपके सामने बॉक्स बनाते, क्योंकि जानते हैं ये कैलकुलेशन हमको एक ही फ्रेम में करना है, दूसरे पेज तो ला नहीं सकते कहीं से, इसीलिए बाबू। और वैसे भी जिस दिन बोर्ड पाएंगे तब तो ऐसा रहेगा नहीं कि ये दोबारा हो जाए। तो ठीक है, इसके बाद चलते हैं ए क्यूब का वैल्यू क्या था, 216। सेकेंड में था 3a² बी का 864। थर्ड में था हमारे पास 1152 और 512। करना क्या है, इस 2 को करिए बाहर, 1151 को यहाँ ले जाइए, जुट करके क्या हो जाएगा 3 10। ये इस 3 को बाहर ले जाइए, 120 को यहाँ ले जाइए, 4 हो जाएगा 8 9। इस 4 को बाहर ले जाइए, 98 को यहाँ 1 10 11 3 314 को बाहर ले जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ के यहीं रह जाएगा। तो यहाँ से आया क्या 314, ये 4 ये 3 और ये 2, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 314432। 314432 314432 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्यूब ऑफ 68। तो इस तरह से अब लास्ट वाला करते हैं हम लोग। 4 में 84 का क्यूब करें, जिसका ए का वैल्यू होता है 8 और बी का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा। तो फिर से यही पिटारा, 1 2 3 और यहाँ पे 4, जिसके पहले में ए क्यूब 3a² बी 3ab² बी क्यूब। बड़ा आसान हो गया बाबू, आप लोग भी बना लीजिए। अब मेरे भरोसे नहीं रहना है। तो ए क्यूब का वैल्यू निकालते हैं, जो कि ए क्यूब का 8 का वैल्यू हो जाएगा 512। 3a² बी, जो कि 3 इंटू a², ए मतलब 8 का स्क्वायर इंटू 4, तो हो जाएगा 3 इंटू 64 गुना 4, 12 गुना 64, ये 64 गुना 128 और 64 8 6 और यहाँ पे हो जाता है 7 7 6 8। ये हो गया 3ab², जो कि 3 इंटू ए का मतलब हो गया 8 और इंटू बी का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। 3 इंटू 8 गुना 16 48 और 8 24 और गुना 16 कर देते हैं आराम से।
तो 144 होगा। 24 4 8 3 3 8 4 3 8 4 और बी क्यूब का वैल्यू हम लोग के पास मालूम है ही, 4 का क्यूब होगा जो कि हमारे पास 64 होगा। अब करेंगे क्या, फिर से एक बार कॉलम बना देते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ए क्यूब 3a² बी 3ab² बी क्यूब का वैल्यू 64, इस 6 को बाहर कर देना इधर, 3ab² का 384, इस 6 को यहाँ जोड़ देते, इस ये 4 क्या होगा बाहर, ये 6 यहाँ जुटा हो जाएगा 390, इसका वैल्यू लिख ही देते पहले 512, ये 390 में 0 हो जाएगा बाहर, 39 यहाँ प्लस हो जाएगा 7 10 8, ये 80 इधर, ये 7 बाहर 92 5, ये आगे कहीं जाने के काबिल नहीं, तो मैं तेरे काबिल हूँ या, ये 0 ये 4, तो ये 5927 इज द फाइनल आंसर ऑफ 84 का क्यूब। तो यहाँ से ख़त्म होता है कहानी। अब इसके ठीक बाद हम लोग किस में चलेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं और उसका भी वीडियो साइमल्टेनियसली इसके ठीक बाद आपके पास पहुँच जाएगा। तब तक के लिए बाय।